Hello bachcho, let's see the question. A fully charged capacitor has a capacitance C. It is discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of a specific heat S. Okay, and mass M. If the temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitance is ए इक्वल्स टू कितना, √2 mc delta t अपॉन एस। बी ऑप्शन इज हमारा mc delta t अपॉन एस। सी ऑप्शन है ms delta t अपॉन सी। और डी ऑप्शन है 2 ms delta t अपॉन सी। ओके, तो अब देखो बच्चों, यहाँ हमें क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है। ठीक है, एक सेकेंड। एक कैपेसिटर है सी। उसको क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीट फुल्ली चार्ज करते हैं। जब एक कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैपेसिटर इज, कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसमें? एनर्जी स्टोर होती है ½ CV²। ओके, अब इसे क्या बोल रहा है कि देखो, अब जो हीट जनरेट होगी, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो डिस्चार्ज होगा, तो अब जो हीट जनरेट होगी, द हीट जनरेटेड वो किसके बराबर होगी? जितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट हीट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज लॉस्ट बाय, क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज लॉस्ट बाय हीट। मतलब वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट होगी। तो ½ CV² इज इक्वल टू ms delta t, इतना हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है? v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो v² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ms delta t 2 ms delta t अपॉन c। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 ms delta t अपॉन c। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। तो देखो, ये हमारे क्या दे रखा है? 2 mc delta t अपॉन s, जो कि हमारा गलत है। हमारा कितना है यहाँ पे? देखो, m क्या होता है? मास। s क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। और c क्या होता है हमारा? कैपेसिटेंस है। और डेल्टा टी क्या है हमारा? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अब देखो, दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है हमारा, थर्ड ऑप्शन ये भी गलत है हमारा। जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखो, 2 ms delta t अपॉन c। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।